हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the 8th chapter of our book An Alien Hand, class 7, and the name of the chapter is The Bear Story. Okay, and who has written this beautiful story? The story has been written by Axel Munthe. Now what about this story? अब इसमें there is a twist in the story. Okay, I am telling you beforehand, there is a twist in the story. The story starts and you will feel, you will think about it, and last में ऐसा लगेगा okay. Now for that to know, let's read the story. And before we read, what do we have? The lady in the manor house had a bear as a pet. So basically in this story we have a lady and who has a bear as a pet. Okay, and where does she live? She live in a manor house. So manor house क्या होता है? एक बहुत ही large country house होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत space होती है. It was a most friendly bear who loved vegetables, apples and honey. It roamed freely during the day but was put on the chain at night. So we are going to talk about this bear who is so amazing, friendly, interesting, and what happens to him. So now let's move ahead. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. मतलब एकदम सतह पे, मतलब जो फॉरेस्ट है उसके एज पे एक मैनर हाउस था, बहुत बड़ा मैनर हाउस. वहाँ पे एक लेडी रहती थी. This lady had a pet bear she was very fond of. और उसके पास एक छोटा सा bear था and she was in love with it. बहुत पसंद था उसको वो. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. अब ये बेर उन्हें कहाँ मिला था? ये बेर उनको फॉरेस्ट में मिला था और फॉरेस्ट में वो बस अधमरी हालत में था. Like half dead of hunger, मतलब जब आप भूख के कारण बस आपके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले होते हैं, तो वैसी हालत में था. एंड ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटू सा था, वो इतना हेल्पलेस था कि उनको उसे कैसे लेके आना पड़ा था. ब्रॉट अप ऑन द बॉटल, मतलब वो एक बॉटल में उसको मिल्क पिलाते हुए वो उसको घर में लेके आए. एंड हु हेल्प द लेडी विद दिस? द कुक हेल्प्ड हर. This was several years ago. Now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. अब तो वो इतना बड़ा हो गया था कि अगर वो चाहता तो एक काऊ को किल कर सकता था. स्लेन का मतलब क्या होता है? किल करना. सो वो एक काऊ को किल करके उसको अपने दोनों हाथ से उठा के इफ़ ही हैड वांटेड टू लेके भी जा सकता था. मतलब वो इतना बड़ा हो गया था. बट ही डिड नॉट वांट टू. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, वो किसी को मारना ही नहीं चाहता था. वो एक बहुत ही एमिएबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही फ्रेंडली बेयर था जो कि सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था. एंड ही वुड नेवर हार्म ऑफ ही वुड नेवर ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीवन. वो कभी भी, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, कभी किसी को हार्म नहीं करता था. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. Okay? तो वो जो था वो अपने जो उसका कैनल था जहाँ वो रहता था, उसका जो घर था छोटा सा, वो उसमें रहता था और वो वहाँ पे बैठ के अपनी बहुत ही इंटेलिजेंट आइज से, बहुत ही प्यार से, जो वहाँ पे, अब वो बहुत बड़ा एरिया था, मैनर हाउस था, उसमें फार्म भी था, अलग अलग एनिमल्स रहते थे. तो वहाँ जो कैटल, जो गाय थे, वो लोग जो ग्रेस करते थे, वो उनको बहुत प्यार से दिखता था. ऐसे दिखता था कि मैं तुम्हें खा जाता हूँ. ओके. The 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. अब वो जो 3 माउंटेन पोनीज थी, शैगी मतलब बहुत सारे जिनके बाल होते हैं, सो जो 3 शैगी माउंटेन पोनीज थी, उनको भी जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, मतलब जो उसकी जो मैम थी बेसिकली, जो उन्हें उसे पाल रही थी, उसके साथ जब वो स्टेबल में आता था तो वो लोग घबराते नहीं थे. वो बहुत ही कामली उसको आने देते थे क्योंकि वो उसे जानते थे और उन्हें पता था कि वो बहुत फ्रेंडली है.
The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. और जो बच्चे थे उनको उसके ऊपर सवारी करना बहुत अच्छा लगता था एंड दे वर सो कंफर्टेबल देयर कि कितनी बार तो वो उसके कैनल में जाके सो भी जाते थे. The three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of his tail and tease him in every way. और जो 3 डॉग्स थे वो डॉग्स उसके साथ बहुत मस्ती करते थे, हर तरीके के गेम्स खेलते थे, उसके कान खींचते थे एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल. उसके पास एक बहुत छोटी सी टेल थी. स्टम्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बचा हुआ पार्ट. ओके तो उसके पास एक बहुत छोटी सी टेल थी, उसके साथ उसको खींचते थे, उसको टीस करते थे, मतलब उसके साथ मजाक मस्ती करते थे. एंड ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट. और वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. उसने लाइफ में कभी भी मीट नहीं खाया होता है. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट. तो उसने वो जो डॉग्स खाते थे वही खाना वो भी खाता था, और कभी कभी तो उसी जो प्लेट होती थी उन्हीं में सब मिलके खाते थे. ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, सो ये सारी जो चीज़ें थी ये सब खाते थे. वो लोग क्या क्या खाते थे? ब्रेड खाते थे. पॉरेज मतलब क्या होता है? कोई भी सीरियल को अगर आप दूध में भिगा के देते हो तो दैट इज नोन एज पॉरेज. सो ब्रेड खाते थे, पॉरेज खाते थे, पोटैटोज खाते थे, कैबेज खाते थे. दिस इज ऑल दे यूज टू ईट. He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. उसकी अच्छी खासी भूख थी. He was a bear तो obviously he would eat a lot. और उसकी जो फ्रेंड थी, कौन थी उसकी फ्रेंड? कुक. वो उसको हमेशा बहुत अच्छे से बहुत सारा खाना देती थी. She would look and she would make sure कि उसका पेट भर गया है. Bears are vegetarians if they have a chance. एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट. और बेयर्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं. अगर मतलब आप उन्हें कभी मीट नहीं खिलाओ तो वेजिटेरियंस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या लगता है? स्पेशली इफ दे आर वेजिटेरियंस, दे लाइक फ्रूट्स. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. So अब वहाँ का जो बगीचा था, orchard मतलब बगीचा, वहाँ पे एक एप्पल ट्री था. तो जब ऑटम सीज़न आ जाता था, मतलब जब ये जो आपके जो एप्पल्स हैं वो राइप होने लग जाते हैं, पक जाते हैं, तब वो उनको ऐसे देखता था. विस्टफुल आइज मतलब एकदम लालच भरी नज़रों से देखता था. एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनएबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम. तो जब वो छोटा था तो उससे बिल्कुल वो एप्पल्स को देख के रहा नहीं जाता था. तो वो क्या करता था? He could not resist the temptation. Resist मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता था. Temptation मतलब उस desire से कि मुझे खाने का मन कर रहा है. To climb the tree and help himself to a handful of them. तो वो अपने आप को उस ट्री के ऊपर चढ़ने से रोक नहीं पाता था और वो कुछ एप्पल्स तो खा ही लेता था. Bears look clumsy and slow in their movements. अब जो bears होते हैं वो अब जैसे चलते हैं तो वो इतने हैवी होते हैं तो वो थोड़े से क्लम्जी होते हैं, मतलब गिरते पड़ते टाइप से चलते हैं, और वो जो है थोड़ा स्लो भी चलते हैं. बट ट्राई अ बेयर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजीली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. तो लेकिन वो क्या बोल रहा है? अगर कभी किसी बेयर के सामने एप्पल्स लेके चले जाओ, उनको इतने पसंद है, और फिर वो जो रन करेंगे ऐसा लगेगा अगर रेस करोगे एक स्कूल बॉय की और बेयर की तो बेयर जीत जाएगा. नाउ ही हैड लर्न्ड दैट इट was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. लेकिन जब वो छोटा था और वो जब चढ़ गया था तो उसको खूब डांट पड़ी थी और उसको चेन से बांध के रखा था 2 दिन, और इसीलिए अब उसको समझ में आ गया था कि ही कैन नॉट डू दैट. सो वो अपने जो टेम्पटेशन था उसको अपने अंदर ही रखता था एंड ही नेवर यूज्ड टू क्लाइंब अप द ट्री. There has also been some difficulties about the beehives. अब beehives मतलब हनी के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. So उसने शायद हनी खाने के लिए ट्राई किया होगा, तो जब मिस्ट्रेस को पता चला, उसकी मालकिन को जब पता चला था तो बहुत गुस्सा आई, उसको मार भी पड़ी थी और उसको काटा भी था हनी बीज ने.
तो उसके पूरे नोज़ में लग गई थी, उसको खून निकल रहा था एंड 2 दिन तक उसको चेन में बांध के रखा था, बट उसके बाद उसने वो काम कभी रिपीट नहीं किया. Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so. For a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. So, लेकिन उसको फिर उसके बाद उस दिन के बाद उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, उसको कभी भी चेन में नहीं रखते थे, सिर्फ उसको रात में चेन में रखते थे. मतलब उसको रात में उसके गले में चेन में बांध के रखते थे या पैर में चेन बांध के रखते थे. ऐसा क्यों? बिकॉज रात में क्या होता है, जस्ट लाइक अ डॉग, बेयर का भी जो टेम्परामेंट होता है, मतलब उनका जो नेचर होता है, हो सकता है उन्हें गुस्सा आ जाए, हो सकता है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, इल टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो थोड़े गुस्सैल हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, एंड इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेन देम एट नाइट. Now the lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. So now we are not going to read this, it's there in the chapter, because पूरे जो chapter का मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा. Let's start reading the chapter. He was also put on the chain on Sundays. अब उसको Sundays को भी चेन में रखा जाता था. क्यों रखा जाता था? Because उसकी जो मिस्ट्रेस होती थी went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. तो हर संडे को उसकी जो मिस्ट्रेस होती थी, she used to go often with her married sister, जो उसकी एक सिस्टर थी जिसकी शादी हो चुकी थी, who used to live in a solitary house. solitary मतलब वो बहुत ही अकेला सा एक हाउस था. solitary मतलब जहाँ पे उसके आसपास कुछ नहीं था, तो वो एक solitary हाउस में रहती थी. तो हर संडे ये जो उसकी मिस्ट्रेस थी बेयर की, वो अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी. ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, तो अब जैसे ये माउंटेन लेक के इस साइड अगर ये रहते हैं तो अदर साइड पे वो लोग रहते थे. अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और उसके लिए कहाँ से जाना पड़ता था? जंगल के बीच में से जाना पड़ता था. एंड द वे वॉज ऑलमोस्ट 1 hour लॉन्ग. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all his temptations. अब बेर है, उसको कुछ मतलब हनी दिख गया, एप्पल्स दिख गए, कुछ फ्रूट्स दिख गए, तो उसका तो मन कर जाएगा. तो इतने सारे टेम्पटेशंस के साथ उसको फॉरेस्ट में लेके जाना वॉज वेरी रिस्की. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, एंड इसीलिए सेफ साइड पे रहने के लिए उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो उसको चेन में बांध के जाती थी. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. तो एक बार क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो उसकी मिस्ट्रेस थी उन्होंने सोचा ठीक है लेक से बोट से चले जाते हैं, क्या होगा. तो लेकिन ये जो था एक बहुत ज़ोर से हवा चली. सो सडन गस्ट ऑफ विंड मतलब सडन रश ऑफ विंड, उसमें उसको इतनी ज़ोर से डर लग गया. फ्राइट मतलब ही वॉज लाइक देयर वाज अ फेयर, सडन इंटेंस फेयर. तो उसमें उसको इतनी ज़ोर से डर लग गया दैट उसने वो हिला, और वो तो हैवी था, तो उससे क्या होगा, जो बोट थी वो पूरी पलट गई. इट अपसेट द बोट मतलब उससे बोट पलट गई और उसको और उसकी मिस्ट्रेस को दोनों को स्विम करके बाहर आना पड़ा था. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. तो अब उसने क्या किया था, अब उसको समझ में आ गया था कि ये अगर मुझे संडेज को चेन में बांध रही है, इसका मतलब ये जा रही है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए. और वो जाते जाते उसके सर पे एक छोटा सा टैप करके जाती थी, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, जिसका मतलब होता था, और उसको बोल के जाती थी कि when she will come back she'll get apples for the bear. And the only thing he had to do for that is he had to behave. He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. He was sorry मतलब उसको जाना था उनके साथ, but he resigned का मतलब when you want to do something but you accept, ठीक है नहीं आ सकता मैं, कोई बात नहीं, with a heavy heart, that is resigned. So he was sorry but resigned like a good dog. अच्छे बच्चों की तरह वो बात मान लेता था जब उसको पता था कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ वॉक पे नहीं जा सकता. So one Sunday when the lady had chained him up
as usual and was about halfway through the forest. एक बार संडे को जब वो लेडी जो थी उन्होंने उसको चेन में बांधा, बाय बाय किया और चली गई अपनी सिस्टर से मिलने. तो जब वो आधे रास्ते पहुंच गई थी, शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर. अब वो घने जंगल में से जा रही थी, तो अब उन्होंने क्या सुना कि उनके पीछे एक ब्रांच के टूटने की आवाज़ आई. और मतलब जो मेन रास्ता था उसके साथ में जो एक फुटपाथ टाइप का था, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, टर्निंग, वहाँ पे जो टर्निंग थी वहाँ पे उन्होंने एक आवाज़ सुनी. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. तो उन्होंने जैसे ही टर्न किया तो देखा वो जो बेयर था, एक बेयर जो था वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. अच्छा, बेयर्स जो होते हैं उनको लगता है देख के कि वो बड़े धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब वो रन करते हैं तो वो एक हॉर्स, ट्रॉटिंग मतलब जो रेस में जो हॉर्सेस होते हैं उनसे भी फास्ट वो लोग रन कर सकते हैं. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, मतलब एक ही मिनट में वो उनके पास आके खड़ा हो गया था. पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस. पैंटिंग मीन्स अब वो दौड़ के आया था तो वो हाँफ रहा था, एंड स्निफिंग मतलब वो सूंघने की कोशिश कर रहा था. टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस मतलब जैसे वो उनके साथ हमेशा यूजुअली चलता है तो वो उनके जगह पे आके खड़ा हो गया. डॉग फैशन एट हर हील्स मतलब वो हील्स पे आके खड़ा हो गया, एकदम ऊपर तरीके से उनके ऊपर आके सूंघने के लिए उनको खड़ा हो गया. द लेडी वॉज वेरी एंग्री. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच and there was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides it was very naughty of him to have disobeyed her. अब लेडी को आया गुस्सा, उसको लगा यार ये क्या तरीका, एक तो मैं ऑलरेडी इतनी लेट हूँ, ऊपर से अब मेरे को इसको वापस अगर लेके जाना होगा तो मैं और लेट हो जाऊंगी, और सबसे बड़ी बात इसने मुझे डिसोबे कैसे किया, मैंने इसको बताया था ना कि पीछे नहीं आना, तो फिर ये क्यों आया. She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. उनने अपनी सबसे खतरनाक, सीरियस मतलब एकदम सीरियस तरीके से उसको डांटते हुए बोला अभी के अभी वापस जाओ. menacing him with her parasol. menacing का मतलब क्या होता है, आप जब किसी को डराते हो, किसी को जैसे ना सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, जैसे किसी को डराते हुए बात करते हो तो उसको वो क्या कही थी, पैरासोल. पैरासोल क्या होता है, एक अम्ब्रेला होता है जो कि आपको धूप से बचाता है, तो इट्स अ लाइट पैरासोल. तो उस पैरासोल से डराते हुए उसको बोल रही थी कि तुम अभी के अभी वापस घर जाओ. ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आईज. तो वो एक मिनट के लिए रुका और फिर उसने उसको एकदम कनिंग आइज मतलब क्रूअल और शार्प, एकदम क्लेवर आइज के थ्रू देखा. बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर. लेकिन उसको वापस नहीं जाना था, वो सूंघने लग गया उसको वापस से. व्हेन द लेडी सॉ दैट he had even lost his new collar, she got still more angry. अब लेडी ने क्या देखा कि अभी अभी उन्होंने एक नया कॉलर दिलाया था. कॉलर मतलब जो पट्टा आप बांधते हो उसमें कॉलर में वो फिट होता है, तो उन्होंने एक नया कॉलर दिलाया था, उसने वो भी घुमा दिया, उसका दिमाग खराब हो गया. एंड शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रेक इनटू टू. उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वो अम्ब्रेला लिया, पैरासोल लिया, उससे उसकी नाक पे बहुत जोर से मारा, इतनी जोर से मारा कि वो पैरासोल जो था वो 2 टुकड़ों में टूट गया. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. So वो रुक गया वापस और ऐसे सर को उसने शेक किया क्योंकि लगी थी ना अभी नाक पे बहुत जोर से, एंड उसने अपने मुंह को खोला 2-3 बार as if कि वो कुछ कहना चाह रहा हो. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady, till at last she lost sight of him. तो उसके बाद वो मुड़ा और वो वापस जाने लग गया. हर थोड़ी देर बाद वो पीछे पलट के देखता था कि है या नहीं है, फिर आगे चल जाता था, फिर पीछे पलट के देखता था कि वो है या नहीं है. फाइनली लेडी निकल चुकी थी वहाँ से. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place. अब जब वो जो थी वो शाम को जब घर आई तब वो बेयर जो था वो चेन था, वो अपनी यूजुअल प्लेस पे बैठा हुआ था. एंड ही वॉज लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और उसको बहुत सॉरी सा फीलिंग हो रहा था. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री.
She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. अब लेडी का दिमाग खराब था, वो बहुत गुस्से में थी, तो वो आई और वो उसको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से डांटने लग गई और उसको ये भी कहा कि तुम 2 दिन तक के लिए अब चेन रहोगी. The old cook who loved the bear as if it had been her son. अब जो वो ओल्ड कुक थी वो उसको अपने बेटे जितना प्यार करती थी, वो दौड़ के बाहर आई एंड वॉज वेरी एंग्री. वो बहुत गुस्से में थी और वो बाहर आई. क्या बोला उसने? What are you scolding him for, Mrs? मतलब आप उसे क्यों डांट रही हो? Said the cook. He has been as good as gold the whole day. वो सोने की तरह as good as gold, ये एक सिमिली है, मतलब वो इतने अच्छे से वो पूरे दिन यहीं बैठा रहा. Whole day, bless him. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel. मतलब वो जैसे अभी बैठा है. haunches का मतलब होता है आपके थाइस से लेके आपका जो हिप वाला पूरा पार्ट होता है उसे आप haunches कहते हो. वो अपने haunches पे ही बैठा हुआ था. as meek as an angel. meek मतलब quiet, gentle, एक बहुत ही एंजल की तरह चुपचाप बैठा हुआ है. लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक. और दिन भर वो क्या कर रहा था? वो सिर्फ गेट की तरफ देख रहा था कि कब आप वापस आओगे. ओ तो अगर ये जो बेयर है, जो उनका पेट एनिमल है, वो दिन भर यहाँ था, तो फॉरेस्ट में जिनको इन्होंने अच्छे से डांट लगाई वो कौन था? वॉज इट अ वाइल्ड बेयर? और उनको इतनी जोर से डांट लगाई उस वाइल्ड बेयर को कि वो वाइल्ड बेयर भी वापस चला गया. So this was our story, guys, the story of a bear, right? And this sometimes happens. How would have the lady felt जब उन्हें पता चला कि उनका बेर तो यही था और जो फॉरेस्ट में जिनको उन्होंने अच्छे से डांट लगाई थी वो एक जंगली बेर था, एक वाइल्ड बेर था जो एक्चुअली उनको मारने आया था, उनको खाने आया था. But here sometimes happens, right? Now we are done with the reading part of our chapter. Let's look at the quick summary. Summaries is like, you know, if you have less time, you can directly go to the summary and read it so that you can get a gist of the chapter. And it also helps us. जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो हमें फटाफट समझने के लिए समरीज हेल्प भी करती हैं. So let's start reading our summary. Once there lived a lady in an old manor house on the border of a big forest. एक लेडी रहती थी एक manor house में जो कि forest के edge पे था. She found a bear cub in the forest. It was starving. The lady brought him along with her and raised her. So उन्होंने कोई छोटा सा बेर का बच्चा मिला, वो बहुत starving मतलब वो भूख के मारे मर रहा था, तो वो उसको अपने साथ लेके आ गई. After many years, it grew up to a big and strong bear. और बहुत साल बाद वो एकदम स्ट्रॉन्ग और बड़ा सा बेयर बन गया. However, he was a most amiable bear. He harmed neither men and nor beasts. मतलब वो किसी को हार्म नहीं करता था, वो बहुत फ्रेंडली था. He also looked amicably at the cattle. वो कैटल को भी बहुत प्यार से फ्रेंडली तरीके से देखता था. The children used to ride on his back. और जो चिल्ड्रन थे वो उसके ऊपर खेलते थे. The 3 Lapland dogs loved to play with him. और जो ये जो डॉग्स थे वो उनके साथ, वो भी उसके साथ खेलते थे. The bear ate the same food as the dogs. जो बेयर था उसने कभी मीट नहीं खाया था, वो वही खाता था जो डॉग्स खाते थे. He had never tasted meat. He had a good appetite. उसने कभी मीट टेस्ट नहीं किया था, उसकी अच्छी खासी एपेटाइट थी. He used to see with wistful eyes at the apples in the orchard. वो बहुत ही एकदम ललचाई हुई नज़रों से जो orchard था, बगीचा था, उसमें apples को देखता था. He was not allowed to climb the tree and eat them. उसको मना था कि you cannot climb and eat them. He had also been taught not to touch the beehive. और उसको ये भी बोला था कि जो मधुमक्खी का छत्ता था, beehive मतलब मधुमक्खी का छत्ता, उसको टच नहीं करने का. The lady visited her sister every Sunday. This sister lived on the other side of the mountain lake. ये हमेशा अपने सिस्टर से मिलने जाती थी हर संडे को. और ये कहाँ रहती थी उनकी सिस्टर? माउंटेन लेक के अदर साइड पे. It was not safe to go with the bear through the forest. अब बेयर के साथ फॉरेस्ट में जाना was not very safe, तो वो संडेज को उसको पूरे आफ्टरनून चेन में रखती थी. One Sunday, while walking through the dense forest, she found the bear following her.
अब एक संडे को जब वो जा रही थी तो उन्हें क्या देखा कि बेयर उनको फॉलो कर रहा है. The lady was very angry and there was no time to take him back home. लेडी को बहुत दिमाग खराब हो गया कि वो तो लंच के लिए लेट हो रही है और वो वापस लेके भी नहीं जा सकती. And she did not want him to come with her. वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ आए. तो उन्होंने बहुत हार्डेस्ट टोन में उसे क्या बोला, टू गो बैक, और उन्होंने अपने पैरासोल से उसको थ्रेटन भी किया. द बेयर डिड नॉट सीम टू वॉन्ट टू ओबे हर. बेयर ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसका मन ही नहीं है कि वो उसकी उनको ओबे करे, वो जो कह रही है उसको सुने. देन द लेडी सॉ दैट द बेयर हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर. उसका जो न्यू कॉलर था वो भी उसने घुमा दिया, तो उसका तो दिमाग खराब हुआ. एंड शी हिट द बेयर ऑन द नोज विद हर पैरासोल, और वो पैरासोल को इतनी जोर से मारा कि पैरासोल 2 टुकड़ों में टूट गया. द बेयर स्टॉप्ड एंड ओपनड हिज माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ वांटिंग टू से समथिंग. तो बेयर ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाह रहा है, रुक गया था वो. फाइनली वो वापस चला गया. हाउएवर वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था. ही स्टॉप्ड नाउ एंड देन टू लुक बैक एट द लेडी. वापस वो देख रहा था लेडी को, यार ये है कौन. एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और लास्ट में वो चली गई. द लेडी केम बैक होम इन द इवनिंग. शाम को जब वो घर आई, शी फाउंड द बेयर लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ. तो उसने क्या देखा कि बेयर जो था वो बड़ा ही दुखी होके बैठा हुआ था. It was so because he had been sitting there the whole day. वो सॉरी इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वो दिन भर से चेन था, वो वहीं बैठा हुआ था. Sitting in the same position, he had been waiting for the lady. और वो दिन भर से क्या कर रहा था, वो सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस का वेट कर रहा था. The lady was still very angry and she began to scold the bear. और वो बहुत गुस्से में थी तो उसने डांटना चालू कर दिया. She said that he would be chained for 2 more days as punishment. और क्या बोला कि तुम्हें 2 दिन तक मैं चेन में रखूंगी because you have been punished. The old cook heard the lady and rushed out of from the kitchen. तो उसका जो कुक थी वहाँ की, जो उसको अपने बेटे जैसा प्यार करती थी, वो एकदम से बाहर आई. And what did she say? She loved the bear as her own son. She asked the lady to bless him instead of scolding him. उन्होंने बोला तुम डांट रही हो, तुम्हें इसे ब्लेस करना चाहिए. क्यों? Because the bear, she said, had been sitting there all day quietly. वो तो दिन भर वहाँ चुपचाप बैठा था. It was then that the lady realized she had met another bear in the forest. And that was our story, guys. So I hope we are done with this. And for the NCERT solutions, please stay tuned and stay connected because we are going to deal with them in our upcoming video. Okay, so till that time, stay safe, stay good, stay connected. Bye bye.